तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। ठीक है, इधर देखो हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे। हम कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले डिसाइड हुआ था उसको चेंज करके हम दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ला रहे हैं। और कारण कुछ भी हो सकता है, हमने ज़्यादा पैसे लगाए, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, लड़ाइयाँ होने लग गई तो उन्होंने बोला भाई मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था गुडविल का टॉपिक, उससे पहले पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने रेशियो के टॉपिक पढ़े थे। रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें हमेशा गिवन होती है। हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालना पड़ता है कि कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कौन गेन कर रहा है। ठीक है, और साथ में क्या निकालना होता है, न्यू रेशियो। वो हमने अच्छी तरह सारे केस पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमने केस स्टार्ट करा था गुडविल का। अब गुडविल का मतलब क्या होता है, देखो गुडविल का मतलब होता है अच्छा नाम, जो हमने अच्छा काम करा है ना बिजनेस को चलाने के लिए, उससे हमारा कुछ ना कुछ नाम हुआ होगा, उस नाम से हमारे प्रॉफिट होते होंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हमारा 30,000 प्रॉफिट हो रहा है तो वो सबको बट रहा था इक्वली। ठीक है, बट आज की डेट में मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, मोन्टू कर रहा है सेक्रीफाइस, वो किसके पास जा रहा है, तुषार के पास। ठीक है, तो तुषार का प्रॉफिट बढ़ गया, मोन्टू का कम हो गया। तो फ्यूचर में भी तो ऐसे ही होगा, फ्यूचर में भी तो मोन्टू को कम ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और तुषार को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यही बात भी तो मोन्टू ने बोला, ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और इतनी मेहनत तो मैंने भी करी है बिजनेस में नाम करने के लिए, और कल को इसका नाम तो और बड़ा हो जाएगा बिजनेस का। सही बात है ना। तो मोन्टू ने बोला कि भाई हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था गुडविल नाम का। ठीक है, तू आज मेरे को गुडविल कंपनसेट कर दे। गुडविल से क्या कर दे, कंपनसेट। तो इससे क्या होगा, मैं फ्यूचर में तेरे से कुछ नहीं बोलूँगा। मैं फ्यूचर में तेरे को ये नहीं बोलूँगा कि भाई तूने मेरा प्रॉफिट खाया। ठीक है, तूने तो प्रॉपर कंपनसेशन दे दी मेरे को। ठीक है, तो मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा। तो यही बोला गया था कि कंपनसेशन कैसे देते हैं, इस एंट्री के थ्रू। कौन सी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेन करेगा उसको कर दो डेबिट, उसकी कैपिटल में से पैसे निकालो और किसकी कैपिटल में डाल दो पैसे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के। ये था। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री तो सही थी बिल्कुल, ये हम समझ गए थे। ठीक है, पर दिक्कत कहाँ आई थी कि भाई इनमें वैल्यू भी तो डालनी पड़ती है, वैल्यू कितनी डालनी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, या तो गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या आपने सेकंड चैप्टर में गुडविल निकालना सीखना है। ठीक है, दो केस हो सकते हैं, या तो गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सिंपल से क्या करोगे, मैंने आपको यहाँ बताया था कि गुडविल हमारी कितनी थी, जैसे कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में थी गुडविल हमारी 50,000। ठीक है, और क्या पूरा का पूरा 50,000 देना पड़ेगा तुषार को, मोन्टू को? नहीं, कितना देगा खाली भाई 50,000 का कुछ हिस्सा, और वो कितना हिस्सा होता है भाई, जितना मोन्टू सेक्रीफाइस करेगा। मोन्टू ने 1/10 सेक्रीफाइस करा था, तो मोन्टू को कितना मिल जाएगा, गुडविल का 1/10, गुडविल का 1/10। और कौन देगा, तुषार भाई देगा। जो गेनिंग पार्टनर होगा वो गुडविल का वो हिस्सा दे देगा जो मोन्टू ने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा। और कितना सेक्रीफाइस करा था इस वाले क्वेश्चन में, 1/10। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसमें, देखो हमें ओल्ड दे रखा था, न्यू दे रखा था, हमने फॉर्मूला लगाया और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल दिया। ठीक है, तो कभी भी आगे चल के क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा, हमेशा सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, भाई ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, न्यू रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग क्या है, गेनिंग क्या है। अगर इसमें से कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो निकालो फटाफट, और यही रहेगा पहला स्टेप। और अगर आपने पता है आपने पहला स्टेप ही गड़बड़ कर दिया, तो आगे चल के तो गड़बड़ होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहला आपने वो स्टेप निकाला, पहली बात उसके मार्क्स होते हैं। दूसरी चीज़, आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो पता होना चाहिए गेनिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है। ठीक है, और आगे भी जब हम आगे वाला कॉन्सेप्ट कराएंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे भाई गेनिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है। हर बार देखना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही बार देखना होता, हर बार। ठीक है, तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग हमने निकाला, और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग को मार दिया डेबिट, सेक्रीफाइसिंग को मार दिया क्रेडिट। कल तक ये था। तो आज मैं थोड़े बहुत और क्वेश्चन कराने वाला था, कल एक इलस्ट्रेशन कराया था, पर आज एक दो और इलस्ट्रेशन कराऊंगा, और साथ में एक स्पेशल टॉपिक है जिसको हम कहते हैं परचेज गुडविल। ठीक है, वो भी करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा 5 मिनट सोचने के लिए लेना तो ले लो, वरना एक मेरे को बुक दिखाना भाई। ठीक है, भाई को क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क तो दिया नहीं था शायद, तो कराया था भाई, कल तो कराया था कल, इलस्ट्रेशन 4 कराया। नहीं कह रहा तो भाई क्वेश्चन कराया था। तू तो बड़ी एक मिनट रुक जा भैया, खुद ही मारेंगे भैया, देखना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 भाई, फोन कराया नहीं। क्वेश्चन 4 करेंगे। अबे छोड़ना भैया, क्वेश्चन 4 देखना है। हाँ ये 8 है। अबे 8 हो जा, देखो इसमें पूरी देखो तो जल्दी भर के दे। तुमने यहाँ बोल रहा था 8 करा दो। 8 में कैसे पहुंच गए भाई, सीधा भाई 4 तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग से है। 8 XYZ आर पार्टनर्स, ये नहीं, A and B are partners.
अच्छा, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. They decided that with effect from 1 अप्रैल 2019 they would share profit and losses in the ratio 3:2. ठीक है, 2:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 3:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आप यही फॉर्मूला लगा दो, सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी निकल जाएगा, गेनिंग भी निकल जाएगा। और मैं आपको बताया दो पार्टनर है इसमें, तो पक्का एक सेक्रीफाइसिंग होगा और दूसरा क्या होगा, गेनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट, बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया। फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द, क्या ये नहीं है, नहीं नहीं है भाई इसमें बोला क्या क्या समझ? 5 एडिशन वाला क्वेश्चन पांच आ डिसीजन के बताओ ना क्या करना है। भाई 3:2 तक तो समझ आ गया। हाँ। अब इसमें बोला है कि ये जो हमने डिसीजन लिया ना, ये कब लिया हमने डिसीजन, 90,000 जब हमने 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये बोला अभी तक। ठीक है, फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकम इफेक्टिव। ठीक है, तो बस ये बोला है कि 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है और आपको गुडविल निकालनी है उसमें से। It was decided that goodwill account will not be opened of books of accounts, adjustment made through capital account which on 1,90,000। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आज मैं जो टॉपिक कराने वाला था उसी का, मैंने तो ये होमवर्क दिया भी नहीं था पहली बात, ये चलता है तो कंप्यूटर ये तो मैंने होमवर्क दिया नहीं था, कल तो मैं पढ़ के लगा। वहां पढ़ के आने। ठीक है, तो देखो आगे पढ़ते हैं, फिर ये क्वेश्चन भी करा देंगे लास्ट में। ठीक है, कराते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो सबसे पहले, इलस्ट्रेशन नंबर 5 उसके मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 4 कल मैंने कर, इसमें तो इलस्ट्रेशन 4 दूसरी है भाई, सेम है वैसे, बस एक पार्ट और ऐड कर दिया, कोई नहीं, ये अभी करवाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, पेज नंबर बताना 4.8। कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स। ठीक है, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर इक्वल कर रहे हो, इक्वली 1:1:1। द फर्म वाज एंगेज इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंड जूस। ठीक है, जूस वगैरह बनाते हो, कैंड जूस। ठीक है, जैसे अपना 20 रुपये का कोक वगैरह आती है। ठीक है, वार्निंग भाई, वार्निंग। ठीक है, फिर कुछ और सकता हूँ, कैन। ठीक है, were located at 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by कुमार, गुप्ता और कविता। देखो हमारी सिटी में ना 3 गोडाउन है और तीनों अलग अलग पार्टनर मैनेज करते हैं। पार्टनर होने का ये तो फायदा है, तीनों को एक गोडाउन दे दिया और तीनों मैनेज करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Each godown was being managed individually by कुमार, गुप्ता और कविता because of increase in business activities at the godown managed by मैनेज बाय गुप्ता। ही हैड टू डिवोट मोर टाइम। अब क्या हुआ भाई, डिमांड ज़्यादा हो गई तो गुप्ता अब मोर टाइम डिवोट कर रहा है, वो उसको ज़्यादा टाइम रहना पड़ रहा है क्योंकि उसके इलाके का ज़्यादा चलता होगा भाई, क्या पता है ना। ही हैड टू डिवोट मोर टाइम। गुप्ता डिमांडेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी इंक्रीजेज। पहले 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब गुप्ता बोलता भाई 1:2:1 में होना चाहिए, मतलब गुप्ता का शेयर बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वॉज एग्रीड 1:2:1। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज। 2 years परचेज का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है ना, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो अभी भी देख के नहीं आया ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है, यहाँ से आपको देखने से पता लग गया होगा, मैंने आपको बताया था जो शुरू का आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिया होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा, और जो बाद में दिया होगा वो एवरेज, उसका एवरेज निकालना है। तो 5 साल का एवरेज निकालना है और उसको इनटू नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2। आपको वो दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, 4,80,000, 7,33,000, 33,000 का लॉस जो कि कर देंगे माइनस, और 2,20,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म और पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो इसमें गुडविल डायरेक्टली नहीं बता रखी, अब इसमें क्या बोला है, आपको गुडविल फाइंड करो और गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, ये जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है ये कर दो। ठीक है, तो यही छोटी सी बात बता रखी है इसमें। तो सबसे पहले तो हमारा स्टेप क्या है, गुडविल फाइंड करो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसकी आती है, गुडविल इनटू जितना उसने सैक्रिफाइस करा है, तो पहले गुडविल तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले गुडविल निकालते चलो। तुम सैनिटाइजर खा जाते हो भाई, देना इतनी बड़ी बोतल खत्म कर देते हो इतनी जल्दी। ठीक है, भैया वो तो पता है कौन करता है। ये मेरे को लग रहा है ये नहीं मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने तो लगा देता। भाई तुमने कोई ट्रिक तो नहीं निकाल ली। नहीं नहीं
कि सैनिटाइजर को गर्म करके अल्कोहल कैसे अलग करें। हम साइंस वाले थोड़ी हैं, कॉमर्स वाले। भाई कॉमर्स वाले तो ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं। इधर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। कुमार, गुप्ता एंड कविता पार्टनर है 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब बोला गया है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में क्या है, न्यू पीएसआर क्या है, 1:2:1। और ये वजह भी बता रखी है कि भाई गुप्ता भाई अपना, गुप्ता नहीं सॉरी नहीं गुप्ता भाई कितनी तेज चला रहा है, ठीक है। गुप्ता भाई अपना ज्यादा टाइम डिनोट कर रहे हैं। ये कितना कविता के नाम से पूछोगे इधर देखो, सबसे पहले गुडविल फाइंड करनी है हमें। तो आपको पता है गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो वैसे तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, पर गुडविल का इसमें एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला बता है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, अगर याद हो तो आपको, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमें बोल रखा है कि 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो 5 ईयर का लेना है तो डिवाइडेड बाय 5 होगा, इतना तो पता है सबको। और प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 4 लाख 4,80,000 प्लस 7,33,000 माइनस 33,000 33 के, ठीक है, प्लस 2,20,000, ठीक है। अबे 4,80,000 7,33,000 33 के मतलब 2,02,2 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस करते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से चले जाएगा 33, तो ये 7 लाख बचेगा। तो 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 17, यहाँ से बचा 20 और यहाँ से बचा 80, ठीक है। 1 लाख पूरा हो गया 18 लाख 18 लाख डिवाइडेड बाय 5, 18 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 लाख। 3.6 लाख आ गया। तो 3.6 लाख को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 7.2 लाख, ठीक है। तो गुडविल तो हमें पता चल गई 7.2 लाख। अब हमें क्या पता करना है कि भाई गेनिंग कौन है और सैक्रिफाइसिंग कौन है। भाई ओल्ड शेयर भी गिवन है, न्यू शेयर भी गिवन है। फॉर्मूला लगा दो सैक्रिफाइस शेयर का, ठीक है। सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला, सैक्रिफाइस शेयर का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सबसे पहले कुमार की बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें एक चीज पता है, गुप्ता ही गेन कर रहा है, पर कितना गेन कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुमार भाई का ओल्ड शेयर था 1/3 और आज की डेट में उसका कितना हो गया है 1/, बताना जरा 1/4, ठीक है, माइनस 1/4। तो टोटल एलसीएम आएगा 12। और देखो तुम्हें आता भी हो ना कि जल्दी से आप लिख दोगे यहाँ पे, तो एलसीएम करके दिखा दें। यहाँ 12 आ जाएगा, 4 - 3 3 4 जा और 4 3 जा, सही कर रहा हूँ ना, 1/12। इसने करा है सेक्रीफाइस, पॉजिटिव में आ रहा है आंसर तो सेक्रीफाइस होगा, और नेगेटिव में आया तो गेन। अब बात है किसकी, गुप्ता भाई। गुप्ता भाई का पहले 1/3 था, अब क्या हो गया 2/4, ठीक है। तो एलसीएम इसका भी 12 आएगा, तो 4 - 6 आएगा, तो -2/12 इसका क्या है गेन, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट की भी बात करें तो नेक्स्ट वाले का भी 1/3 - 1/4 होगा, 1/3 - 1/4 सेम यही आएगा 1/12, सही कह रहा हूँ। तो हमारा क्या नाम है इसका, कविता 1/12, ठीक है। कुमार और कविता सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/12 और 1/12, दोनों को प्लस करो कितना हुआ 2/12, जो कि ये गेन कर रहा है, ठीक है। जितना उन्होंने अपने केक में से हिस्सा काटा उतना ही तो बेचारे गुप्ता को मिलेगा, ठीक है, या उससे ज्यादा मिल जाएगा, उतना ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। एंट्री क्या बनेगी, देखो इसमें दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक गेन कर रहा है खाली। अब बड़े कंफ्यूजन, हमने तो एंट्री सीखी थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो यहीं पे बात है, इधर देखना, जितने भी गेन कर रहे हैं ना उन सबको डेबिट कर दो, जितने भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सबको क्रेडिट कर दो। गेन कौन कर रहा है, गुप्ता गेन कर रहा है, तो गुप्ताज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। अमाउंट का भी आएंगे, अमाउंट का भी नहीं। और 2 भाई जिन, अगर देखो तुषार को दोनों ने सेक्रीफाइस करा होता तो दोनों मानते ना अपना कंपनसेशन, दोनों बोलते कि भाई फ्यूचर में तो हमने भी अपना प्रॉफिट छोड़ा है, फ्यूचर में कल को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम दोनों को ही कम मिलेगा ना, ठीक है। तो दोनों को क्या करेगा, तुषार कंपनसेट करेगा, वैसे ही गुप्ता दोनों को कंपनसेट करेगा। तो गुप्ता अकाउंट डेबिट, गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार, और 2 कुमार कैपिटल अकाउंट, 2 कवितास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग गुप्ता
कंपनसेट कुमार एंड कविता। अब अमाउंट की बात आई, अमाउंट की बात देखना। मैंने क्या बोला था, गुडविल का वो हिस्सा जो सेक्रीफाइस हुआ है, सही कह रहा हूँ, गुडविल का वो हिस्सा जो सेक्रीफाइस हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ है, तो आप बोलोगे 2/12। टोटल सेक्रीफाइस तो 2/12 भी हुआ है ना, तो गुडविल का 2/12 ये दोनों में बांट देगा। अब बांटेगा कितने में भाई, दोनों ने इक्वली तो सेक्रीफाइस करा है। पहले 2/12 निकालो गुडविल, इधर देखना, इधर देखना, ये कंपनसेशन निकाल रहे हो? हाँ अभी मैंने क्या बोला था पिछले वाले में, जहाँ पे एक ही था, जहाँ पे एक ही सेक्रीफाइसिंग था और एक ही गेनिंग था, तो मैंने सिंपल सी बात बोली थी, गुडविल का वो हिस्सा जो सेक्रीफाइस हुआ है वो कम मिल जाएगा, और जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देगा, ये बोला था। और इसमें भी देखो सेम, टोटल सेक्रीफाइस कितना है, दोनों को प्लस करो, या फिर ये देख लो भाई 2/12 भी तो है टोटल सेक्रीफाइस। टोटल सेक्रीफाइस कितना है, 2/12। तो गुडविल का वो हिस्सा जो सेक्रीफाइस हो गया है, 7,20,000 की हमारी गुडविल है, ठीक है, उसका कितना हिस्सा सेक्रीफाइस हो गया है, 2/12, ठीक है। तो 1/6 और 6 12, 1,20,000। अब ये 1,20,000 हमारे हाथ पे है, हमने बोला इतना हिस्सा सेक्रीफाइस हो गया, इतना हिस्सा में बांटना है, ठीक है। अब कुमार और कविता दोनों ने सेक्रीफाइस करा है, सॉरी हाँ सेक्रीफाइस करा है, कुमार और कविता दोनों ने सेक्रीफाइस करा है। अब इन्हें बांटे कैसे भाई, इक्वली सेक्रीफाइस करा है ना, तो इक्वली पकड़ा दो, ठीक है। और अगर मान लो कि कुमार ज़्यादा सेक्रीफाइस करता और कविता कम सेक्रीफाइस करती, तो कुमार को ज़्यादा गुडविल मिलती और इसको कम गुडविल मिलती, वो आगे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,20,000 तो हम गुडविल में से निकाल लेंगे, और 60,000 किसको जाएगा, कुमार को, और 60,000 किसको जाएगा, कविता, ठीक है। तो 1,20,000 गुप्ता के कैपिटल में से निकलेगा, जिसमें से 60,000 किसके पास जाएगा, कुमार, और 60,000 किसके पास, और ये हमें कैसे पता चलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पड़ता है, जितना इन्होंने सेक्रीफाइस करा। अगर कुमार ज़्यादा सेक्रीफाइस करता तो इसे ज़्यादा मिलता, और अगर कविता ज़्यादा करती तो कविता को ज़्यादा पैसा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से बता देता हूँ, देखो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, हमें ये गिवन था, गुडविल गिवन नहीं थे, तो हमने गुडविल फाइंड करी फटाफट, ठीक है। अब क्या करना होता है, हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पता करना होता है, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया, हमें आता है, ठीक है। फिर करनी थी एंट्री। अब यहाँ पे घपला क्या भाई, गेनिंग 1 है और सेक्रीफाइसिंग 2 है, ठीक है। तो मैंने सिंपल से एक बात बोली, जो गेनिंग है उसे डेबिट मारो, और जो सेक्रीफाइसिंग है सबको क्रेडिट मारो, 4 हो 5 हो 10 हो, सबको सेक्रीफाइस को क्रेडिट मारना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना, जो एंट्री बता रखी है वही करनी है। गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्ता गेन था, टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट, टू कवितास कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक तो समझ आ गया। बात आती है यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो मैंने सिंपल सी बात बोली, गुडविल का वो हिस्सा जो सेक्रीफाइस हो चुका है, ठीक है। तो कितना हिस्सा उसका सेक्रीफाइस हो चुका है भाई, इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो वही तो टोटल सेक्रीफाइस होगा, कितना आ रहा था 2/12, तो गुडविल का 2/12 सेक्रीफाइस हो चुका है। तो अपना गुप्ता बोलेगा कि भाई मेरे पास 1,20,000 रुपये देने के लिए, ठीक है, कितना कितना बांटना है वो मेरे पास है मान लो, ठीक है। तो मैंने बोला भाई उतना ही बांटना है जितना इन्होंने सेक्रीफाइस करा, तो दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस करा था, तो 1,20,000 का हाफ कर दो, जो कि होगा 60,000 और 60,000। बात समझ आई? ऐसे नहीं कि दोनों को 1,20,000 1,20,000 मिल जाएगा, ऐसे नहीं बिल्कुल, ठीक है। वरना दूसरा तरीका बताऊं, सिंपल सी बात है, इसने 1/12 करा है ना, 1/12 करा है, ठीक है। तो 7,20,000 का 1/12 कर दो 60,000, 7,20,000 का 1/12 कर दो 60,000, तो फिर इन दोनों को टोटल करोगे ये कितना देगा, 1,20,000, ठीक है। दूसरा तरीका है, तो पहला तरीका लॉजिकली समझाने का, दूसरा तरीका आसान तरीका क्या, सिंपली सी बात है, आपको गुडविल पता है, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, तो इसको 1/12 इसको हिस्सा दे दो, ये कितना कर रहा है 1/12, इसका 1/12 कर दो 60,000, और दोनों को 60,000 मिल रहे हैं, तो ये दे कौन रहा होगा, गेनिंग पार्टनर ही दे रहा होगा ना, तो 1,20,000 ये पकड़ा देगा अपने कैपिटल में से, बात खत्म, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, फटाफट नोट कर लो। एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें भाई एक बंदा ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा होगा, दूसरा बंदा कम सेक्रीफाइस कर रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। उस टॉपिक का नाम क्या है, अगर आपको गुडविल चैप्टर याद हो ना, तो आपको याद होगा 2 तरह की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कब आती है, जब हम किसी और का बिजनेस परचेज कर लेते हैं और उससे ज़्यादा वैल्यू पे, ठीक है। एक्चुअल में तुम एक चीज़ देखो, लॉजिकली सोचना, लॉजिकली अगर किसी की बिजनेस की वैल्यू है, या फिर मैं आपको फ़ोन का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फ़ोन आपको मिल रहा है, ये फ़ोन मिल रहा है 15,000 का, ठीक है। और अगर मतलब इस फ़ोन का क्रेज चल रहा है मार्केट में, ठीक है, मिल ही नहीं रहा है कहीं, सारे मतलब स्टॉक आप पूरा है, तुम बोल रहे हो भाई ये फ़ोन खरीदना है, ये फ़ोन खरीदना है,
ठीक है, महंगा भी मिल जाए। करते हैं ऐसे बंदे, जब आईफोन आता है ना नया, तब करते हैं आईफोन जानबूझ के ना, वो डिमांड पहले ही देख लेते हैं, डिमांड कितनी है 10,000, भाई खाली 5,000 ही भेजे, वो करते हैं ऐसे सच में, ठीक है 5,000 भेजे, फिर बंदे ब्लैक में मंगाते हैं। आप ब्लैक में मंगाएंगे तो ऑब्वियसली महंगा आएगा, ठीक है। तो अगर 1 लाख का फ़ोन तुम 1.5 लाख में खरीदे हो तो तुम खुद सोचो दिमाग से, वो 50,000 तुम्हारा नुकसान नहीं है। चाहे तुमने एप्पल के नाम की वजह से खरीदे हो, उसके गुडविल के पैसे दिए हो, तुम ये नहीं बोलोगे किसी को भाई गुडविल के पैसे दिए, वो बोलेगा अबे महंगा खरीद लिया करे, यही बोलेगा ना। तो जब बिजनेस भी हम खरीदते हैं ना, तो हम उसकी एंट्री कर रहे होते हैं, तो अकाउंट्स में तो हम उसे गुडविल बोलते हैं। जब हमने बिजनेस खरीदा किसी का, मान लो 1 लाख उसकी वैल्यू है, हमने खरीदा 1.5 लाख में, 50,000 हमने उसको गुडविल के पैसे भी दे दिए, ठीक है। तो हम अकाउंट्स में तो उसे गुडविल नाम देंगे, बट एक्चुअल में पता है क्या होता है, हमने 50,000 किसी चीज़ के ज़्यादा दिए हैं, तो वो क्या है हमारा लॉस, वो क्या है हमारा लॉस। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वहाँ पे मैंने, अगर आपको एक बात याद अच्छे से हो, मैंने बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 चलाता है गुडविल में, है ना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि जो परचेज गुडविल होती है ना, वो आपको बैलेंस शीट में दिखाई देती है और वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई देती है। पर ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जो 7,20,000 रुपये लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैजिकली हमारे बैंक अकाउंट में 7,20,000 आ जाएंगे, नहीं। ये खाली वैल्यू है कि कल को आप अपना बिजनेस बेचोगे ना, तो 7,20,000 और लेना उस बंदे से जिसको बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि ये नाम कमाया आपने, ठीक है, ये आपके नाम का पैसा है। पर क्या एक्चुअली में कैश है हमारा इतने पास? कैश है इतना? नहीं भाई, नहीं है। जैसे भैया भी अगर मेरे को अपने प्रॉफिट से, मैं भैया की बिजनेस की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। क्या अचानक से भैया, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिखी 50,000, भैया के बैंक में 50,000 पड़ जाएंगे? नहीं भाई, ऑब्वियस ही बात है। तो इसमें जो हम वैल्यू निकालते हैं खाली किताबी होती है, एक्चुअल में पैसे नहीं होते। बट जो परचेज गुडविल होती है, क्या उसमें एक्चुअली में हम पैसे देते हैं, नहीं देते? भाई बिजनेस खरीद रहे हैं दूसरे का, तो पैसे तो ट्रांसफर होंगे ही उसके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो परचेज गुडविल आपको पता है कहाँ दिखाई देगी? आपको बताता हूँ। परचेज गुडविल जो होती है एसेट साइड, ठीक है। जो परचेज गुडविल होती है वो आपको, ये आपकी बैलेंस शीट है, इधर देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी और ये एसेट। आपको एसेट साइड आपको गुडविल दिखाई देगी, आपको एसेट साइड आपको गुडविल दिखाई देगी। और ये कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल। जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में पता है क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारी जो 50,000 की गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड है, वो सेल्फ जनरेटेड है, या फिर ऐसा बोल देगा इट डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स। अगर ऐसा लिखा हो कि आपकी 50,000 गुडविल है, और या तो सेल्फ जनरेटेड आपको डायरेक्ट बताया, ऐसे कोई बताता नहीं, आपको ये बताता है इट डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स, तो इसका मतलब क्या है? ये सेल्फ जनरेटेड है, ठीक है। आपको बस इनडायरेक्टली बता रखा है कि ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड। तो अभी तक जो हम करते हुए आए हैं ना कि भाई जो गेनिंग पार्टनर होगा वो क्या कर देगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गुडविल का वो हिस्सा जो क्या हो गया है, सैक्रिफाइस हो गया, वो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को दे देगा, ठीक है। यही पढ़ा था अभी तक हमने, यही पढ़ा था, ठीक है। बट अब अगर इसमें मैंने एक बात चेंज कर दी कि ये जो 50,000 गुडविल है ना, ये परचेज गुडविल है। ये क्या है? परचेज गुडविल। या फिर सेकंड सुनना, इट अपीयर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर लिख दिया इट अपीयर्स ऑन बैलेंस शीट, ठीक है। भाई देखो चेंज कर दिया मैंने, इस सेल आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं, अब क्या है? परचेज गुडविल। और साथ में पहले लिखा था इट डजंट अपीयर इन द बुक, और आप क्या लिखा है? इट अपीयर्स ऑन द बुक, ठीक है। इट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्लैश बैलेंस शीट, ये लिखा है। बात समझ आई? तो अब क्या करना होगा? अपना ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। अब ये एंट्री पास नहीं होगी, अब पता है क्या एंट्री पास होगी? अब एंट्री पास होगी, ध्यान से सुनना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इसके यहाँ पे लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपने गुडविल, ये गुडविल एक्चुअली में क्या है? जो आपने बिजनेस खरीदा होगा, ज़्यादा पैसे देके खरीदा होगा, और वो जितने आपने ज़्यादा पैसे दिए हैं वो आपका क्या है? नुकसान, वो आपका नुकसान है। तो आज के दिन पार्टनर्स बोलते हैं जो नुकसान होते हैं ना वो हम ख़त्म कर देते हैं। आज के दिन पार्टनर्स क्या बोलते हैं? जो नुकसान है ना वो हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल क्या हो रही है? कम, और लॉस के, गुडविल क्या है हमारा? लॉस,
गुडविल क्या है हमारा लॉस, तो लॉस की वजह से कैपिटल कम ही तो होगी, प्रॉफिट होता तो कैपिटल क्या होती बढ़ती और क्रेडिट होता, पर गुडविल क्या है हमारा लॉस, तो गुडविल की वजह से क्या हो रही है कैपिटल, क्या हो रही है कैपिटल कम हो रही है, तो इस वजह से डेबिट करना है। तो ध्यान रखना, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, देखना हमें क्या है बुक्स में अपीयर हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही होगी तो ये एंट्री होगी और अगर नहीं हो रही होगी तो ये एंट्री होगी। इसमें हमें कोई सैक्रिफाइसिंग गेनिंग करने की जरूरत नहीं है, पता है मैंने ओल्ड क्यों लिखा है, इस ओल्ड का मतलब है ओल्ड रेशियो, इस ओल्ड का मतलब है ओल्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल ए बी सी ए पार्टनर थे, ए बी सी पार्टनर थे, ठीक है, वो 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे, वो कितने में शेयर करते थे 3:1, उनकी गुडविल आई 50,000 और ये कौन सी गुडविल है परचेज गुडविल, ये कौन सी गुडविल है परचेज गुडविल। अब इन्होंने दे दिया, इन्होंने बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 1:1, ठीक है, तो जब भी आपकी परचेज गुडविल होगी ना तो आपको न्यू रेशियो से कुछ लेन देन ही नहीं होगा, जब आपको न्यू रेशियो से कुछ लेन देन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो लेनी है इसमें, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी देखो, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल की पूरी खत्म कर देंगे हम, ऐसे नहीं कि कितना सेक्रीफाइस हुआ है कितना गेन हुआ, 50,000 थी ना 50,000 खत्म कर, और किस रेशियो में ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है 3:1 या 1:1, 3:1, तो 30,000 ए से चले जाएंगी, 10,000 यहाँ से और 10,000 यहाँ से, ठीक है। फिर से समझाता हूँ भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपका ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो तो भाई ये एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस, इसमें हमें पता होना चाहिए गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो कि हमने पूरा का पूरा अभी क्वेश्चन करा है, ठीक है। अब बात आई कि भाई कभी भी जब आपका परचेज गुडविल आ जाता है ना, या ऐसा लिखा आ जाता है इट अपीयर्स इन द बुक्स, तब क्या एंट्री होती है, तब आपको कोई भी जरूरत नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होनी चाहिए बस, और कुछ पता होने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, निकल यहाँ से, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। जितनी भी गुडविल होगी आज के दिन में हम खत्म कर रहे हैं, गुडविल कितनी है 50,000, सारी खत्म करनी है, और कैसे खत्म करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या था 3:1, 30,000, 10,000 और 10,000, और नीचे क्या लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बात खत्म, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कराता हूँ, ये पूरा का पूरा नोट कर सकते हो, ये भी लिखना कि बैलेंस शीट के एसेट साइड कौन सी गुडविल आती है, परचेज गुडविल, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 किसी बुक्स में नहीं दिया होगा वैसा, बट इस बुक में दे रखा है। अनु एंड बाला आर पार्टनर्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में बांटते हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, पहले 3:2 था, अब 1:1 हो गया, ठीक है। भाई दो पार्टनर है तो इतना तो पता है हमें कि एक सेक्रीफाइस कर रहा होगा दूसरा गेन कर रहा होगा, ठीक है। और ये वही वाला है जो मैंने शुरू में इलस्ट्रेशन शुरू कराया था, 1/10 आ रहा था जिसका आंसर, तो हमें ये पता है 1/10 अनु सेक्रीफाइस कर रही है और बाला क्या कर रहा है 1/10 गेन कर रहा है, अभी बता दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूएड 50,000, गुडविल कितनी है 50,000। अब केस बता रखे, अब केस जो होगा ना वो पूरा का पूरा फर्क बदल देंगे इसका, ठीक है। When goodwill is adjusted through partner capital account, when goodwill is raised and written off, अभी जो ये ना थोड़े और अलग भाषा दे रखी है, अभी रिटर्न ऑफ का मतलब तो समझ गए हो, रिटर्न ऑफ यहाँ कुछ लिखा था, तो सेकंड केस ये वाला है और फर्स्ट केस है कैपिटल अकाउंट वाला, क्यों, क्योंकि देखो इसमें कैपिटल अकाउंट इंक्लूडेड है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहला जो केस है ना गुडविल इज एडजस्टेड, एक और जैसे मैंने यहाँ 2 वर्ड बताए थे, देखो जैसे मैंने बताया सेल्फ जनरेटेड और इट डज नॉट अपीयर इन द बुक आएगा, या फिर परचेज लिखा हो या इट डज अपीयर इन द बुक, इसके साथ एक और लिख लो, अगर एडजस्टेड अगर लिखा हो ना कि गुडविल एडजस्ट करो तो ये वाला केस आएगा, ठीक है, ऊपर वाला। अगर लिखो साथ में कि गुडविल एडजस्ट करो आया, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला केस, और अगर जैसे नीचे वाले केस में क्या है, ऐसे लिखा हो कि गुडविल राइट ऑफ करेंगे, तो नीचे वाला केस है राइट ऑफ, देखो राइट ऑफ से एडजस्ट ऊपर वाला आएगा, एडजस्ट में ऊपर वाला और राइट ऑफ में नीचे वाला, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, ठीक है, एडजस्ट ऊपर वाला और राइट ऑफ नीचे वाला, ठीक है। तो यही वाला बोल रहा है, बस हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, ये वाला केस करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो साफ पता है हमें अन्नू क्या कर रही है सैक्रिफाइस और बाला क्या कर रहा है गेन, और 1/10, तो 50,000 का 1/10 करना 5,000, तो क्या एंट्री होगी, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नूस कैपिटल अकाउंट 5,000, ये तो सिंपल था। अब देखो आप क्या बोल रहे हो, जो 50,000 की गुडविल है ना इसे राइट ऑफ करना है, ये जो 50,000 की गुडविल है इसे राइट ऑफ करना है, तब हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं देखना होता, तब हम पता है क्या बोलते हैं भाई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, न्यू भी नहीं, कौन सा ओल्ड,
और था 3:2। ठीक है भाई, एंट्री क्या करेंगे इधर देखो, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 केस 2, एंट्री क्या करेंगे ध्यान से सुनना भाई ने रिंग तो बदल दी क्या या मैसेज था मैसेज। ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या होगा, मैंने क्या बोला, अब क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो मैंने बोला कुछ नहीं देखना, ना सैक्रिफाइसिंग, ना गेनिंग, ना न्यू रेशियो, सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ओल्ड रेशियो। क्या पता होना चाहिए, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2। ठीक है, 50,000 हमारी गुडविल है, पूरी की पूरी आज के दिन खत्म करनी है। क्या करेंगे, अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, और नीचे आप यहाँ पे लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। पूरी की पूरी गुडविल खत्म करनी है 50,000 की, और किस रेशो में, 3:2। तो 3:2 अगर आप निकालोगे तो मैं आपको यहाँ पे सिखा भी देता हूँ। 50,000 डिवाइडेड बाय 3/5 तो कितना आएगा, 30,000 और 20,000। तो यहाँ पे लिख दोगे 30,000 और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 20,000। बात समझ आई, आप समझ आया? तो इसको मतलब इसको बांट रहे गुडविल को। हाँ, ये गुडविल क्या है, लॉस है, और लॉस से दोनों का कैपिटल अकाउंट कम होगा। और कैसे कम होगा भाई, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना उस हिसाब से। न्यू से कभी कम मत करना, कैसे करना है, हमेशा ओल्ड से कम करना। ठीक है, ओल्ड से क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये गुडविल कब आई होगी, जब हमने कोई बिजनेस परचेज करा होगा, और बिजनेस परचेज हमने बहुत टाइम पहले कर लिया होगा, क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बात समझ आई, बहुत टाइम पहले कर लिया होगा, इसलिए ओल्ड रेशियो। और अगर इसी साल हम करते ना, मान लो अगर हमने एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया और अब हमने गुडविल खरीदी, अब हम करते हैं ना, तभी न्यू रेशियो बढ़ता। बट ऐसा कोई केस नहीं होता, बिजनेस बहुत पहले हमने परचेज कर लिया। बात समझे, दैट्स व्हाई ओल्ड रेशियो बढ़ता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 का नोट कर लो, ये केस नंबर 2। वही वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4 ए पार्ट तो मैं करा चुका ऑलरेडी, ये बी पार्ट है। बात समझ आई, और अपना साथ साथ होमवर्क भी लिख लो। इलस्ट्रेशन 4 बहुत पहले लगा चुका, इलस्ट्रेशन 4 इलस्ट्रेशन 4 एक बार ऊपर से फिर से देख लेना। 4 5 मैंने करवा दिया है, 6 एक इलस्ट्रेशन बची हुई है, ये करके लिया अरे ये बात तो नोट कराई था, कहाँ कराया था? अबे कल ही तो कराया है, वही तो कराया था ये पार्ट। उसमें जो दूसरी बुक थी उसमें ए बी पार्ट लिखा नहीं था, ये वाली बुक में ए बी पार्ट लिखा है। ठीक है, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4 से 6 है इसमें, आप तुम देख लेना तुम्हारी बुक में अगर थोड़ा बहुत अलग हो, गुडविल वाले 4 से 6 करके भैया ये जो कराया इसका दूसरा 4 तो कर लिया आज, 2 पार्ट। हाँ, दूसरा वाला भैया, पार्ट है ये। हाँ 4 तो आज कर लिया, दोबारा करना है। दोबारा करके लिया ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, और 5th से लेकर 9th तक एक बार, और 9th वाला फिर से ट्राई करके आइयो, अगर हुआ तो ठीक, केस वरना 4 है, नहीं। केस 2 है। ठीक है, ये 2 अरे दूसरा इलस्ट्रेशन part। गलती से लिख दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म।